everyone, कैसे हो बच्चों? All are good. Take care of yourself with your family, friends, your well-wishers and neighborhoods. So students, as you know very well, हमारा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, जिसका मैं आप लोगों को डाउट सेशन भी कल ले चुकी हूँ। ठीक है ना, मैंने उसका डाउट सेशन भी ले लिया है आप लोगों का कल, मतलब आई मीन लाइव क्लासेस में हमारी लाइव क्लास हुई थी। और होप सो किसी बच्चे को कोई डाउट ना आ रहा हो। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट योर फीडबैक। काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है आप लोगों का। कीप इट अप, कैरी ऑन। अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहोगे और फोकस करोगे तो आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। ओके सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों की डिमांड है मैं बायो स्टार्ट कर दूँ, तो ठीक है मैं बायो स्टार्ट कर दूँगी, बट उससे पहले मुझे आपका ये चैप्टर बिल्कुल आपको एकदम कहते हैं ना बिल्कुल पक्का कराना है, आपके दिमाग में सेट कराना है। इसलिए पहले मैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलेगी इसकी, फिर 1-2 लेक्चर्स के बाद हमारी बायो स्टार्ट कर देंगे। ओके, अगर किसी को कोई इशू है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले। आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। इवन व्हेन यू कॉन्टेक्ट अस वी फील सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके एग्जाम बेस होंगे। सब 1 वर्ड्स हैं या MCQs हैं। ठीक है ना, सब MCQs हैं या 1 वर्ड्स हैं, और उनका आंसर आप लोग मुझे सेंड करोगे। सिर्फ ओनली 14-15 क्वेश्चन है, 1 वर्ड है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो आप लोग इजीली करके मुझे सेंड कर सकते हो। ओके, तो चलिए ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स। तो अपनी नोटबुक्स ओपन कर लो। ठीक है ना, रफ नोटबुक्स, इट्स योर विश यू वांट टू ओपन रफ नोटबुक और फेयर नोटबुक्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। वेट माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए द क्वेश्चन फर्स्ट इज, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन is rubbed before burning, because it has coating of, ठीक है, ये आप लोग को कंप्लीट करना है, ये स्टेटमेंट है। The next question would be the process of reduction, the process of reduction involves, the process of reduction involves what, ये आप लोग बताओगे क्या इन्वॉल्व होता है रिडक्शन में। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस which involves ठीक है, ये सब MCQs ही हैं, बट मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं दे रही हूँ। द रीजन इज दैट, ताकि आप फाइंड आउट करो, उसके लिए आपको पढ़ना पड़े, तो आप लोग क्या करोगे, बस ऐसे ही टिक लगाते चले जाओगे। कुछ कहोगे मैम हमें समझ में नहीं आता इसलिए हमारा ये हो गया, मैम बाय मिस्टेक हो गया, मैम ये हो गया, मैम वो हो गया। ठीक है, ये सब MCQs ही हैं, इन सबके 4 ऑप्शन हैं मेरे पास, बट मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं दूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्च द आंसर्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ गूगल बट विद द हेल्प ऑफ योर बुक्स। ओके, give the ratio of hydrogen
and oxygen give the ratio in which hydrogen and oxygen ratio in which hydrogen and oxygen are present in H2O ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमें बताया वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। ठीक है, तो H2O में हाइड्रोजन किस रेशियो में होता है और ऑक्सीजन किस रेशियो में होता है, बाय वॉल्यूम। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिक्स होता है टू फॉर्म वाटर, तो किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में मिक्स होता है। ओके, चलिए द नेक्स्ट वुड बी MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, okay, plus 4HCl. This is a complete balance equation plus 2H2O plus Cl2. ठीक है, identify the substance oxidized in above equation. Oxidized in above equation. ठीक है, इसमें क्या ऑक्सीडाइज हुआ है ये आप लोगों को बताना है। राइट डाउन दिस कि इस रिएक्शन में क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, दे विल आस्क मी इन एनी मेल। ओके, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं via commenting in the video section, via call और via message on my personal number as you want। बट गलत कोई नहीं करेगा, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कोई कुछ नहीं कर रहा है, ब्लैंक भी कोई नहीं छोड़ेगा, सबको करना है। राइट डाउन दिस ना, आई हैव टू राइट more questions। or take a screenshot, whatever you want। चलिए अब आगे चलते हैं। Question 6 would be a substance X is used in whitewashing, and obtained by heating ठीक है, एक सब्सटेंस है मेरा X, मुझे नहीं पता वो X क्या है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, जिसका यूज हम उसमें करते हैं, जो घरों में वाइट पुट्टी होती है ना, वॉल्स पे होती है पेंट से पहले, उसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो कैसे बनता है, अगर हम लाइमस्टोन को हीट कर देते हैं, लाइमस्टोन मतलब चूने, जो चूना होता है ना, चूने को हीट कर दें तो हमारा सब्सटेंस X बन जाता है
बाय हीटिंग लाइमस्टोन को हीट करते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। लाइमस्टोन in absence of air, in absence of air, identify substance X। ओके, substance X को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी when Ag represents silver, ठीक है, is exposed to air, is एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं आता व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन, ठीक है। एक्सपोज टू एयर, इट गेट अ ब्लैक कोटिंग ऑफ, इट गेट अ ब्लैक कोटिंग ऑफ, ब्लैक कोटिंग ऑफ, यहाँ पे बताना है वो ब्लैक कोटिंग का होता है। अगर सिल्वर मतलब चांदी को हम एयर खुली हवा में छोड़ दें, मॉइस्चर छोड़ दे, रख दे, उस पर काली परत जम जाती है, एक ब्लैक कवरिंग आ जाती है, ठीक है। वो ब्लैक कवरिंग कहाँ की होती है, ये आप लोगों को बताना है। The next question would be what type of chemical reaction, what type of chemical reaction takes place when electricity is passed through water, when electricity is passed through water। Okay, write down these questions, इन क्वेश्चंस को लिखिए बेटा। Select the oxidizing agent for the following reaction। The reaction would be hydrogen sulfide when reacts with iodide, its form hydrogen iodide plus सल्फर, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चंस को। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं, ठीक है, और आप लोग वाकई एग्जाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बड़ा सिंपल सा फंडा बता रही हूँ, एक बार वीडियोस देख लो, ठीक है। वीडियोस देखने के बाद जितने भी एसचान के रूप में पीछे क्वेश्चंस किए हुए हैं, आई गारंटी ये वो आप सब सॉल्व कर दोगे। उन सबको सॉल्व करो और आपका एग्जाम के लिए एक चैप्टर प्रिपेयर हुआ है, आपको उसको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एसचान के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए तो। बट पढ़ने के बाद आंसर शीट से आंसर देख के नहीं, ठीक है। अगर आप उसको खुद से सॉल्व करोगे तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने से ना रोक सके। चलिए हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। होप्स आप लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किए वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। वो क्या करे, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे चलते हैं, बस फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ठीक है।
ये आपको तो देखने में लंबे लंबे लग रहे हैं कि मैम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिख दिए हैं, आंसर सबका छोटा छोटा सा है। आपको छोटा छोटा लिखना है, बड़ा बड़ा मैम को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी अ सब्सटेंस इज एडिड। सब्सटेंस, इन क्वेश्चन ने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अ सब्सटेंस एडिड टू फूड, एडिड टू फूड contains fats and oils। ठीक है, एक सब्सटेंस है जिसको हम फूड में ऐड करते हैं, उसमें तेल, चिकनाई, फैट ये सब पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये क्वेश्चन मुझे स्पेशली आप लोगों के लिए लिख के लेके आने पड़े हैं, पूरे चैप्टर से इसके बीच से फाइंड आउट किए हैं। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इस प्रोडक्ट का नाम बताइए जो बनता है कब? व्हेन आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग मतलब आयरन के इमोशंस नहीं, मतलब आयरन का चूरा पाउडर फॉर्म में जब आयरन होता है ना, उसे आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, आयरन फिलिंग्स आर हीटेड with dilute HCl। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेड है Pb+CuCl2 दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, एंड इट फॉर्म लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। इसमें आपको क्या बताना है कि किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ओ। ये किस तरह की रिएक्शन का एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ये आपको कुछ बताना है। The last but not least is the neutralization of reaction between acid and base is an example of ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है एक एसिड और बेस के बीच में, जो मैंने आपको एसिड और बेस चैप्टर में कराई है, वो किस तरह की रिएक्शन का एग्जांपल होता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्या करना है इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारी रिएक्शन क्या हो सकती है? MgO plus HCl। कंप्लीट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। कंप्लीट दिस रिएक्शन, ये आपका आज का टास्क है। ठीक है, ये आपका आज का क्या है? टास्क है जो आप लोगों ने करना है पूरी ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, पूरी ऑनेस्टी के साथ आप लोगों ने क्वेश्चंस क्या करने हैं? सॉर्ट आउट करने हैं। जिसको कोई
भी डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है, एज आई रिपीट अगेन एंड अगेन, एंड द फाइनल चॉइस इज योर्स, यू हैव टू आस्क योर टीचर्स और नोट। ओके, कर लिया है सबने ये? और बच्चों ये काम करके मुझे PDF फॉर्म में चाहिए। अब इसके लिए कोई मुझे रोज़ रोज़ पूछेगा नहीं मैम कहाँ पे भेजे, कैसे भेजे। द फाइनल कंक्लूजन इज दैट, मैंने आप लोगों को बोल दिया है मुझे ये काम PDF फॉर्म में चाहिए। ठीक है, सो स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड।